चलिए शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। और डिबेट शो की शुरुआत करेंगे कुछ सवालों के साथ। सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए रामलला का विरोध कर रही है? क्या वर्ग विशेष समुदाय का वोट पाने के लिए समाजवादी पार्टी राम मंदिर निर्माण पर बधाई संदेश प्रस्ताव का विरोध करने पर उतर आई? सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या राम के विरोध में उतरे समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश के इशारे पर ही यह विरोध कर रहा है? दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में राम मंदिर निर्माण को लेकर बधाई संदेश प्रस्ताव लाया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के 14 विधायकों ने इस प्रस्ताव का विधानसभा में विरोध किया। बीजेपी समाजवादी पार्टी को राम विरोधी बता रही है, साफ कह रही है कि समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ चुका है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस मामले को लेकर यह रिपोर्ट। जो माननीय सदस्य इस बधाई प्रस्ताव के पक्ष में हो कृपया हां कहें। मुझे नहीं लगता कि कोई विरोध में होगा। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया ना कहें। एक हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 के बदले में पूरा हाउस इससे सहमत है, अतः यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के विधानसभा की हैं। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देने के लिए प्रस्ताव पेश किया। मानवर अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर लगभग 500 वर्षों के अंतराल के बाद भगवान श्री रामलला की श्री राम जी के बाल रूप प्रतिमा की स्थापना दिनांक 22/1/24 को करके नया इतिहास रचने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को हम बधाई देते हैं। इस प्रस्ताव के विधानसभा में पेश होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में हां या फिर ना कहने के लिए कहा। पहले हां के लिए वोटिंग हुई तो सदन में हां के साथ जय श्री राम की गूंज सुनाई दी। मुझे नहीं लगता कि कोई विरोध में होगा। लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर समाजवादी पार्टी बटी हुई नजर आई और समाजवादी पार्टी के 14 विधायकों ने राम मंदिर निर्माण को लेकर आए धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध किया। विरोध में हो कृपया ना कहें। एक हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 के बदले में पूरा हाउस इससे सहमत है, अतः यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। प्रस्ताव में कहा गया था कि मंदिर निर्माण से अयोध्या में पर्यटन बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश को फायदा होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों को राम मंदिर का विरोध करना था। इतना ही नहीं, प्रस्ताव पेश होते ही कुछ विधायकों ने अध्यक्ष सतीश महाना के साथ तीखी बहस भी की। तो कोर्ट लिखा है, लिखा कोर्ट क्या? किस बात? वो लिखा कोर्ट क्या? आपने सुना नहीं? धन्यवाद किस बात को माननीय? अरे धन्यवाद देंगे कोर्ट को भी तो धन्यवाद देंगे। कौन सी बात? अरे बधाई देने में आपको कोई आपत्ति है क्या? जबरदस्ती बधाई, किस बात की बधाई माननीय? ये जबरदस्ती की बधाई। 1 मिनट प्लीज, बधाई मेरी बात नहीं प्लीज। अरे मेरे प्लीज, कोई भी नहीं बोलेगा इधर से, तो कम से कम नहीं बोलेंगे। जिन्होंने नहीं देनी वो नहीं देंगे, आज जिन्होंने देनी है देंगे। आप जबरदस्ती मत करिए किसी को बधाई देने के लिए। राम मंदिर के खिलाफ समाजवादी पार्टी के विधायकों के इस रवैये पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को राम विरोधी करार दिया और विरोध करने वाले विधायकों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की। आपका एक आखिरी अवसर था, आपका भी आज आखिरी अवसर था कि आज जब भगवान राम के नाम पर धन्यवाद प्रस्ताव जा रहा था, आज जब भगवान राम के नाम पर धन्यवाद प्रस्ताव जा रहा था, माना क्या विरोध करते हैं भगवान राम का? आप खामोशी से रह सकते थे, आप चुपचाप रह सकते थे, लेकिन हम सबको तकलीफ हुई, हम सबको कष्ट हुआ कि वो 14 लोग कौन थे जिन 14 लोगों ने भगवान राम के नाम का आज इस सदन में भी विरोध किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं तो मांग करता हूं अधिष्ठाता महोदय, धन्यवाद महोदय, मैं अधिष्ठाता महोदय आपसे मांग करता हूं, अध्यक्ष जी से मांग करता हूं कि उन 14 लोगों के नाम सार्वजनिक करिए। देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र प्रारंभ काल से ही भारत की संस्कृति के खिलाफ रहा है।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आराध्य पूरे भारतवर्ष ने और सभी सनातन धर्म के मानने वालों ने पूरी दुनिया में माना है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने चरित्र से ऊपर कभी नहीं उठ पाई। लगातार समाज में विखंडन की भावना, वैमनस्यता फैलाना और जो भाईचारा है उसे विखंडित करना उनका कार्य रहा है। प्रदेश की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज को बांटने के एजेंडे के साथ राजनीति की है। हमेशा एक साजिश रची है कि समाज में की जो एकता है ये खंडित हो, समाज का भाईचारा, इस पे उन्होंने हमेशा प्रहार करने की कोशिश की। लेकिन आज हमारा जागरूक समाज समाजवादी पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा जानता है और अब वो उसके एजेंडे में फंसने वाला नहीं। बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी के मुताबिक नाम सार्वजनिक करने की बात के बाद एक विधायक ने सफाई दी है और कहा है कि वो राम मंदिर के पक्ष में है। लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव राम मंदिर में सपरिवार जाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक राम मंदिर बधाई प्रस्ताव का सदन में पुरजोर विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तो रामचरितमानस पर विवादित बयान तक दे चुके हैं। सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की सियासत के लिए राम का विरोध कर रही है? सवाल इस बात को लेकर भी कि विरोध करने वाले विधायक अखिलेश के कहने पर ही विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या श्री राम को लेकर आए प्रस्ताव को विरोध कर समाजवादी पार्टी की नैया 2024 में पार लग पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। सबसे दिलचस्प तब देखने को मिला पूरा वाकया जब खुद विधानसभा के स्पीकर इस बात की उम्मीद नहीं जाहिर कर रहे थे कि कोई इस पर विरोध कर सकता है। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि कौन कौन विरोध में है तो 14 हाथ जो थे वो विरोध के लिए उठ गए, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायकों के बताए जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ एसएन सिंह जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ सैफ खान जुड़ गए जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता है। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए जो कि समाजवादी पार्टी के नेता, और हाफिज नूर अहमद अजहरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत करते हुए मैं ये क्लियर कर देता हूं, सबको मौका मिलेगा, प्लीज आप एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। शुरुआत कपिल जी मैं आप ही से करता हूं। सर, ये हाथ किस लिए खड़े हुए थे? ये राम मंदिर के विरोध में हाथ खड़े हुए थे, भगवान श्री राम के विरोध में हाथ खड़े हुए थे, उत्तर प्रदेश के विकास के विरोध में हाथ खड़े हुए थे, या बीजेपी के विरोध में हाथ खड़े हुए थे? ये जो हाथ खड़े हुए थे वो सिर्फ इसलिए हाथ खड़े हुए थे कि जिनकी कोई वाहवाही नहीं है राम मंदिर बनने में, उनको बधाई दी जा रही। इसमें सरकार का क्या योगदान है? अगर इसमें योगी सरकार और मोदी सरकार का कोई योगदान हो तो बताइए। ठीक है। इसमें अगर किसी का योगदान है तो वो चक्रपाणी जी महाराज का योगदान है, तो बैठे हुए हैं। मैं तो खुल के कह रहा हूं, इसमें अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का योगदान है, जिनको ना न्याय समिति में जगह दी गई है। जी, मुझे लगता है कि आपने विधानसभा की कार्यवाही को बहुत करीब से देखा होगा। एक मौका आता है जब सतीश महाना जी इस बात को कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बधाई दे दीजिए, तब भी आपके विधायक साहब पूछते रहते क्यों दे बधाई। तो आपको कम से कम, अगर आप मंदिर के पक्ष में, तो सुप्रीम कोर्ट को बधाई दे देते आप वहां पर। मैं सीधी बात ये कह रहा हूं कि जब आप स्पेशल ये कह करके आ रहे हैं कि ये बधाई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार के लिए लाया गया है, तो उसमें सतीश महाना जी के कह देने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं सब लोग बधाई दो चक्रपाणी महाराज जी को। अच्छा, सब लोग बधाई दो। अच्छा कपिल जी, फिर एक चीज और मुझे बताइए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। महाराज को। अच्छा कपिल जी, फिर मुझे एक बात और बताइए कि फिर समाजवादी पार्टी के 14 विधायकों ने ही विरोध में हाथ क्यों खड़ा किया? फिर सबने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? वो 14 विधायक ही नहीं, समाजवादी पार्टी के 111 विधायक राम मंदिर के पक्ष में हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो बना है। और जिन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है वो ये मुख्य 3 लोग हैं, चक्रपाणी महाराज, धर्मदास महाराज और शंकराचार्य जी महाराज। और इन तीनों ही लोगों को ना तो राम मंदिर ट्रस्ट में भाजपा और न्याय समिति में जगह दी गई है और ना ही इन्हें आमंत्रण दिया गया। सारी बात आपकी घोर विरोध करते हैं। ठीक है कपिल जी, आपकी सारी बात ठीक। फिर मुझे बताइए कि ये दो फाड़ समाजवादी पार्टी के विधायकों में सदन में क्यों दिखा? अगर विरोधी करना था तो सारे हाथ उठाकर विरोध कर देते, क्योंकि प्रस्ताव था, प्रस्ताव सदन के पटल पर था। और अगर सपोर्ट ही करना है तो सारे कर देते, फिर 14 लोगों ने विरोध क्यों किया? जिन्होंने समर्थन किया है वो भी समाजवादी पार्टी के हिस्सा है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के लिए वो हिस्सा है, तो मतलब जो 14 विरोध करें वो हिस्सा नहीं होगा। मैं तो बता रहा हूं कि जिन लोगों ने सपोर्ट में हाथ उठाया और बधाई दी, वो सरकार को नहीं दी है, बल्कि चक्रपाणी महाराज जी को दी है। वो 14 लोग भी दे देते ना, महाराज को दी है। वो 14 लोग भी दे देते ना, सरकार को नहीं देते, राम मंदिर की बधाई दे देते।
हम तो कह रहे हैं कि वो लोग बधाई दे रहे हैं, लेकिन वो बधाई सिर्फ सर, सरकार को बीजेपी नहीं है। खुलकर कह रही है कि उन्होंने अखिलेश यादव खुलेआम- की लाइन पर ये थे उन्होंने 14 विधायक। खुलेआम बधाई दी है, और मैं समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते बधाई देता हूँ चक्रपाणी महाराज को, ठीक है। शंकराचार्य महाराज को, धर्मदास महाराज को, ठीक है, जिनको कपिल जी। भाजपा बधाई नहीं दे पाई। कपिल जी, आपकी बातों को एसएन सिंह कैसे लेते हैं, जरा उनसे जान लेते हैं। एसएन सिंह जी, राम मंदिर का विरोध नहीं है, हालांकि वो 14 विधायक क्यों अलग थे इस पर नहीं बता पा रहे हैं कपिल श्रीवास्तव। अब वो क्योंकि थ्योरी नहीं समझ में आ रही ना, आधे समर्थन में, आधे से ज्यादा समर्थन में और कुछ विरोध में, तो वो क्यों ऐसा ये नहीं समझ पाए हम। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को किसी तरह का श्रेय नहीं देंगे, इसीलिए सदन के पटल पर जब ये बधाई प्रस्ताव आया तो बीजेपी का विरोध किया गया। देखिए अनुराग जी, तुलसीदास जी को चूंकि लोग गाली देते हैं, तुलसी रामायण को जलाते हैं, तो फिर भी हम तुलसीदास जी की एक चौपाई को कहते हैं कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया और पूरे देश में खुशी की लहर है। इनके में भी टूट फूट पड़ी हुई है, लेकिन अहंकार देखिए, अहंकार त्रेता युग में भी था। रावण को कौन नहीं समझाया? उनकी पत्नी समझाए, उनके भाई समझाए, उनका बेटा स्वयं युद्ध छोड़कर आकर समझाए कि राम नर नहीं, नर भूपाला भुवनेश्वर काला कर काला। लेकिन मानेगा कौन? जो चाल चरित्र और चेहरा रहा है, जिसने कहा है कि हवा में उड़ गए जय श्री राम, भगवान राम तो होते ही नहीं है, जो राम भक्तों पर गोली चलाता है, जो भगवान का के भव्य मंदिर न बनने पाए इसके लिए जो वकील खड़ा होता है, उसको पुरस्कृत करने का कार्य करता है, जो शोभा यात्रा पे प्रतिबंध लगाने का कार्य करता है, जो काशी है। अरे भाई सुन लीजिए, अब देखिए, अब सुन लीजिए, अभी हमारे अनुराग भैया ने सबको रिक्वेस्ट किया था, अभी अनुराग जी ने सबको रिक्वेस्ट किया था कि आप ध्यान से सुने और समाजवादी पार्टी ने क्या क्या किया है वो हम बता रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कहा कि ये भगवान राम का मंदिर नहीं बना है, तो कपिल जी, एक मिनट, एक एक करके समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है अनुराग भैया, आपने सही कहा कि ये भव्य राम का मंदिर समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं बन पाता। बहुत सारे पूछिए निपेंद्र मिश्रा कौन है? ठीक है कपिल साहब, सुन लिया आपके सवाल का, इसको परिवर्तित करने का कार्य करते वो बन नहीं पाता। मैं पूछता हूँ अनुराग जी, चलिए राम मंदिर को छोड़ दीजिए, वहाँ की दिव्यता और भव्यता आज तक क्यों नहीं हो पा रही थी? वहाँ सड़कों का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा था? वहाँ पे एयरपोर्ट क्यों नहीं हो सकता था? वहाँ पे का विकास क्यों नहीं हो सकता था? क्यों नहीं? लेकिन एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, उस प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये सर, मेरा एक छोटा सा सवाल, उस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि यहां पर विकास की बात नहीं थी, यहां पर बात इस बात की थी कि बीजेपी सदन में क्रेडिट लेना चाहती थी। उन लोगों को नहीं दिख रहा एयरपोर्ट, उन लोगों को नहीं दिख रहा अयोध्या का विकास। देखिए अनुराग जी, हमारा विकास इनको कैसे दिखेगा? हमारा विकास तो भव्य राम का मंदिर है। हमारा विकास तो आवास, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुराग जी एक ही साधे सब हमने राष्ट्र की विकास, जो भारत का मंदिर बनाया, सांस्कृतिक विकास, धार्मिक विकास, चारित्रिक विकास, भारतीय जनता पार्टी ने जो अर्थव्यवस्था को विकसित किया, इस नाते ऐसे समाजवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी। ओके एसएन सिंह सर, एक मिनट, एसएन सिंह सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल जी, हम बता दें कि कपिल जी प्लीज, अनुराग जी ने बहुत अच्छी बात कही। अनुराग जी, आज भव्य राम का मंदिर जो बना है वो भारत का भव्य मंदिर बना है, ठीक है, और उसके नाते आप देखिए वहाँ जल थल नभ हर तरह का विकास। ठीक है, ओके कपिल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, कपिल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट कपिल जी मैं आ रहा हूं आपके पास। आप चूंकि स्वामी चक्रपाणी जी महाराज की बात कर रहे थे, मैं उनके पास चले जाता हूं। महाराज जी, आप सदन के पटल पर अगर भगवान श्री राम का नाम ही भर आ जाए तो विरोध की गुंजाइश कहीं रह जाती है क्या? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं कपीश जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पक्षकारों का नाम लिया। उसमें रमेश चंद्र त्रिपाठी जी भी थे और भी हिंदू पक्षकार थे, सबने बहुत मेहनत किया। और 1949 में अभिराम दास जी, महंत दिग्विजय नाथ जी, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, और हिंदू महासभा के लोगों ने इसकी बीजारोपण किया, लीगल जो करवाई थी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक हम खुद भी लड़ाई लड़े उसमें, और तमाम हिंदू पक्षकार उसमें लड़ाई लड़े, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, और निश्चित रूप से हिंदू पक्षकारों को उसका श्रेय जाता है। रही बात, देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में
में और केंद्र में रहने से हमें एक लाभ हुआ कि बिना अवरोध के जल्द से जल्द हमारी राम मंदिर बन के तैयार हो गया, तो निश्चित रूप से हम उनको बधाई देंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पक्षकारों को अनदेखा किया गया और सरकार ने भी अनदेखा किया और मंदिर ट्रस्ट ने किया। एक तरफ तो ट्रस्ट में भी स्थान पक्षकारों को नहीं दिया, ऊपर से निमंत्रण तक नहीं दिया, भूमि पूजन में भी नहीं, और जो अभी जो हुआ है, जो इतने आयोजन हुआ, बॉलीवुड के बीफ खाने वालों को तो निमंत्रण संघ के लोगों ने जाके दे दिया, लेकिन हिंदू महासभा जिन्होंने इसके बीजारोपण किया, मुकदमे लड़ करके, जमीन बेच करके सभी हिंदू पक्षकारों ने लड़ाई लड़ा, उसको निमंत्रण तक नहीं दिया। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसकी भी निंदा प्रस्ताव पास होने चाहिए मेरी तरफ से, और निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। मैं तमाम उन लोगों को धन्यवाद दूंगा जो लोग राम मंदिर में सहयोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस बात को कभी भी इतिहास में हमेशा काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि जिन पक्षकारों ने लड़ाई लड़ी है उनको अनदेखा किया गया। करूंगा महाराज जी, लेकिन एक सवाल का जवाब और दीजिए। ये जो सदन के अंदर 14 विधायकों ने विरोध में हाथ खड़े कर दिए, बतौर संत और बतौर राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वाले, आप ऐसे कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि जो बीजेपी प्रदेश में रही और केंद्र में रही, यानी योगी जी और मोदी जी, तो इससे लाभ हमें ये मिला कि हमारा मंदिर निर्बाध रूप से भव्य बन के तैयार हो गया जल्द से जल्द। वो ठीक है कि राजनीतिक वेट कौन ले रहा है कौन नहीं, वो तो चलता रहता है, लेकिन बनने का तो हम धन्यवाद दूंगा ही, हम तो प्रदेश और केंद्र को दे ही रहा हूं। लेकिन जो उसके मूल में जिन्होंने लीगल लड़ाई, ये आंदोलन से मंदिर नहीं बना है, आंदोलन से राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आई है, और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि संसद से नहीं बनेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय से आया। तो सर्वोच्च न्यायालय से क्यों आया? क्योंकि पक्षकारों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, तो पक्षकारों को निमंत्रण तक भी नहीं दिया गया। तो ये बड़ा आपकी बात बिल्कुल जायज है, और बीजेपी के चूंकि प्रवक्ता बैठे हुए, उन्हें जवाब देना है। एसएन सिंह जी अगर 10 सेकंड में जवाब दे दे चक्रपाणी जी महाराज की बात का। देखिए, चक्रपाणी जी को जवाब ये देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम नहीं था, कुछ संतों का कार्यक्रम था, और वहां जो ट्रस्ट बना है वो उस ट्रस्ट का कार्यक्रम था। उन्होंने जिसको भी अच्छा लगा उनको निमंत्रण दिए, भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं को निमंत्रण दिए, हमने निमंत्रण को स्वीकार किया। लेकिन मैं चक्रपाणी जी को जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में ले आती है, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह साहब को 36 घंटे जेल में रखा जाता है, भारतीय जनता पार्टी की 3-3 सरकारें जानती है, और भारतीय जनता पार्टी के नाते आज जो भव्यता और दिव्यता है, नहीं तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे परिंदा पर नहीं मान सकता है, आज वहां सर आप इंडिया अलायंस का हिस्सा है। सैफ खान, उनकी भी बात सुन लीजिए। सैफ खान जी, मंदिर और मस्जिद से विकास होता है या नहीं होता है? हमने देश में ऐसे कई उदाहरण देखे, मसलन पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो, जिस तरह से बालाजी मंदिर की कमाई सामने आती है, और अब राम मंदिर में जिस तरह से चढ़ावा चढ़ रहा है, ये प्रदेश के विकास में योगदान होते हैं या नहीं होते हैं? और समाजवादी पार्टी का सदन में स्टैंड था, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब देते हुए कि विकास होता है या नहीं, बिल्कुल हमारे देश की हर चीज का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर में और भावनाओं में, अगर हम मंदिर भी डेवलप करते हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा मंदिर जो है विराट रामायण मंदिर, कांग्रेस यूपीए की ही देन है, किसी और की देन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो हर जगह हर तौर के ऊपर जो है क्रेडिट लेना चाहती है, तो मैं बताना चाहूंगा राम को काल्पनिक फिर क्यों कहते थे? बताता हूं आपको, जो है वो एक साइंटिफिक फिर राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदू लड़के लड़की छेड़ने जाते हैं। जा रहा था, मैं बता देता हूं, जानकारी लिख लीजिए और लिख लीजिए, फिर बच्चों को भी जाके घर पे बताइएगा। जब इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा था, तो एक साइंटिफिक जनता पार्टी को मत समझाइए, आप अपने लोगों को समझाइए जो कहते हैं आपके बीच में नहीं बोला था, और मैं उम्मीद करता हूं सुन लीजिए कि घर पे जाके आप अपने बच्चों को भी बोल सके। एक साइंटिफिक रिप्लाई जो है वो जमा किया गया था इसी के ऊपर जो है, और आज भी साइंस के तौर के ऊपर जो है वो किसी धर्म को नहीं मानती है। ये हमारा निजी आस्था का मामला है, और हम ये यकीन रखते हैं, इसलिए ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लक्ष्मण झूला उत्तराखंड में बनवाया, जो है 135 फीट की हनुमान जी की मूर्ति जो है आंध्र प्रदेश में जो स्थापना की है। मंदिरों को गिराने वाले सैफ खान जी एक सवाल है, हो सकता है सैफ खान जी एक सवाल है, फुलाई में गालू एक संग नहीं होई भयालू, तुलसीदास जी ने कहा, एक तरफ आप राम को काल्पनिक कहेंगे, रामेश्वरम को काल्पनिक कहेंगे, हिंदू
लड़कों को गाली देंगे कि वो तो मंदिर में लड़की छेड़ने जाते हैं, कौन कहता है? आपसे बड़े नेता नहीं एसएन सिंह जी, लेकिन मेरा एक सवाल और है सैफ खान जी, मेरा एक सवाल और है, अगर आप भगवान को इतना ही मानते हैं घबरा गए सैफ खान जी एक मिनट, एसएन सिंह जी प्लीज, एसएन सिंह जी प्लीज आपकी बात जारी है सर, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं सैफ खान जी। सैफ भाई मुझे एक बात बताइए, फिर ये आरोप क्यों लगते हैं कि सिर्फ 20% वोट के लिए ये तुष्टीकरण की सियासत होती है? आप कहते हैं हमने मंदिर बना दिया, लेकिन जब जब मौके पड़ते हैं, मसलन राम मंदिर के उद्घाटन में जाना था तो आप नहीं गए। आपने ऐसे देश में भले लाखों मंदिर बनवा दिए हो, लेकिन जब बड़ा मौका था राम मंदिर जो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ था, आप उस उद्घाटन के मौके पर नहीं गए। तो ये आरोप लगते हैं आप पर कि आप सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत करते हैं, वो 80-20 के 20 वाले फैक्टर को साधते हैं आप। सुनिए, जब वो कंप्लीट हो जाएगा ना तब सब लोग जाएंगे, क्योंकि धार्मिक आस्था का मामला है। और इसलिए कांग्रेस जो है ऑर्डिनेंस लेके आई थी, अयोध्या एक्ट लेके आई थी, और तब भारतीय जनता पार्टी ही थी जो है ऑर्डिनेंस को रोकने वाली जो है। तब से अब तक निर्मोया फतवे से डर गए, पीछे क्यों हट गए भाई? आपको में और हमारे जो महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं वो ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है ये लड़ते रहे जो आप लोगों की कोई योगदान नहीं है। आप लोगों का योगदान बताता हूँ, 180 मंदिर गिराने के लिए उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने ऑर्डर दिए या नहीं दिए? हाँ या ना? दिल्ली में हनुमान मंदिर जो है वो रातों रात भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने तोड़ दिया या नहीं तोड़ दिया? मैदान के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ठीक है, मैं मेरे साथ अजहरी जी भी है, मैं एक छोटी सी बात करके कंक्लूड कर देता हूं। सैफ खान जी आप कह रहे बीजेपी का कोई योगदान नहीं है, बीजेपी को कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सैफ खान जी बीजेपी को कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है, बस बात इतनी है कि इसमें लोगों के सेंटिमेंट और लोगों की आस्था का योगदान है, और उस आस्था में आप भी योगदान दे सकते थे जब मंदिर बन रहा था। मैं आता हूं अजहरी जी आपके पास। ये सवाल चूंकि इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप धर्मगुरु हैं, और जिस तरह से आरोप लगते हैं राजनीतिक पार्टियों पर कि वो कुछ विशेष वोट बैंक को साधने के लिए सब करते हैं, क्या मंदिर का विरोध होगा तो ही मुस्लिम समाज के लोग वोट देंगे क्या? नहीं, मैंने चारों भाइयों को सुना है, मुझे उम्मीद है मुझे भी सुनेंगे। मैं किसी के बीच में बोला नहीं जी। पहली बात तो यह है कि ये सारे सर्टिफिकेट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का कब से है कि कब किसे राम कहते हैं, कब किसे रावण कहते हैं। हमने भी सुना कि एसएन सिंह भी बोल रहे थे, तो समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा करके वो एक रावण की वहां पर दे रहे थे, उपलब्धि दे रहे थे। ये बात मेरे ख्याल से रामचरितमानस की चौपाई पढ़ रहे थे भाई। सुन ले पहले चौपाई से भी दिक्कत है। मैं आपके बीच में बोला नहीं। आपको सर्टिफिकेट देने के लिए कौन संविधान ने दिया कि दीजिएगा? आप बात में बोलिएगा, फतवे आप दे रहे हो, सवाल पूछा गजबे हिंद आप कर रहे हो, फतवे आप दे रहे हो, आरोप लगाते हो। कहाँ है कि आप एक धर्म की तुष्टीकरण का कहिए, कहाँ है कि देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताइए, यही तो पूछा जा रहा है। ठीक है अजहरी जी प्लीज अल्लाह के बात को मानेंगे कि बात को मानेंगे, यही तो पूछा जा रहा है। सुन ले मेरी बात, प्लीज कंक्लूड। सुने ये पंडित कहीं और क्या करें, क्या करें आप? अगर आप चाह रहे हैं कि तलवार की ताकत चलेगी तो नहीं चलेगी। आपका बयान सुना हूं, आप पहले भी कहते थे कि वहां बाबरी मस्जिद थी है और रहेगी, ये आपका बयान है, आपकी बयान को सुना है, सुना है। आपने कहा मंदिर की मार्केटिंग कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? साधुओं को हटा के मोदी जी को सबसे बड़ा संत बना के पेश कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? और भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? अरे बात आपको ही करनी है तो आप ही आ जाए, और अकेले बोल के चले जाए। बोल लेने दीजिए। तो बता रहे हैं कि ऐसे मौलाना साहब। ठीक है एसएन सिंह जी आपकी बात सुन ली। तलवार की ताकत एसएन सिंह जी एक बार जरा अजहरी साहब बोल रहे हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। एसएन सिंह जी ठीक है, एसएन सिंह जी आता हूं मैं आपके पास, अजहरी साहब बोलेंगे। 1949 से लेकर के 1986 1992 तक कांग्रेस ही काम करती रही जी। बाबरी मस्जिद के खिलाफ कांग्रेस ही लगी रही शुरू से आखिर तक, लेकिन कांग्रेस ने उसकी मार्केटिंग नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे हाईजैक किया और उसकी मार्केटिंग की और आज की जो देश में अजहरी साहब एक मिनट, अजहरी साहब आप पास में ले जा रहे हैं, एक मिनट अजहरी साहब आप पास में ले जा रहे हैं। आज तो मंदिर बन चुका है ना, विरोध करना चाहिए क्या? आप जिन्हें भगवान कहते हो आप भगवान की मार्केटिंग कर रहे हो। ठीक है ओके, एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास।
मैं अजहरी साहब आपसे एक लाइन में जानना चाहता हूं कि आज तो मंदिर बन गया ना, आप पास की बात कर रहे हैं, आज मंदिर बन चुका, आज तो कम से कम साथ देना चाहिए, या फिर आज भी वो 20% वाला ही वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरह हो जाइए, गाली दीजिए रामचंद्र को। देखिए, जब हम लोग बाबरी मस्जिद और श्री राम मंदिर का जब विवाद था और हम लोग कोर्ट में जब लड़ रहे थे, तब भी किसी मुसलमान ने श्री राम को गाली नहीं दी, समझे आप एसएन सिंह जी? अरे भाई, डेंगू मलेरिया कहना क्या है हमारे धर्म को? किसी मुसलमान ने नहीं कहा, दिखाइए ना, समर्थन कर रहे हैं ये सारे ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, मैं कपिल श्रीवास्तव जी बहुत संक्षेप में आपसे एक जवाब चाहता हूं। ठीक है, मैं एक बार फिर से आऊंगा। अजहरी जी प्लीज वेट एसएन सिंह जी। ओके कपिल श्रीवास्तव जी, एक आंकड़ा जो कि अभी कुछ दिन पहले क्लेक में छपा था, जिसमें पता चला था कि उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने में इसी राम मंदिर का इंपैक्ट होगा और 25,000 करोड़ से अतिरिक्त रेवेन्यू आ सकता है, तो कम से कम सदन में इसका तो स्वागत होना चाहिए। या फिर जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव के इशारे पर यह विरोध किया गया ताकि 20% का आपका वोट बैंक आपके साथ रहे, ऐसा कुछ है? अनुराग भाई, 40 लाख करोड़ रुपए का एमयू सिग्नेचर करने वाले जीडीपी के रैपिड रेल बनवा दिए, डिफेंस कॉरिडोर बनवा दिए, अमूल की फैक्ट्री लग गई, खाद का कारखाना लग गया, 20 चीनी मिलों की क्षमताओं में वृद्धि हो गया, सफाई का नाच गाना नहीं हो रहा, भगवान राम के मुजफ्फर के दंगे नहीं हो रहे हैं, बुलंदशहर बदायूं की तरह दुष्कर्म नहीं हो रहा है, विकास के कार्य हो रहे हैं, विकास के काम। 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए उत्तर प्रदेश से। रामचरितमानस तो आपकी पार्टी के लोग चला रहे थे कपिल श्रीवास्तव जी। जिस ज्ञान वापी में आप पूजा पे रोक लगाए, जब पूजा शुरू हो गया, जहाँ आप कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकते हैं। अच्छा एसएन सिंह जी, एक मिनट, मुझे कितनी बार इंटरप्ट रोकना पड़ेगा अब्रप्टली? एक मिनट एसएन सिंह जी प्लीज, अब बहुत थोड़ा सा वक्त बाकी है, मुझे एक रिएक्शन सबका ले लेने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना। मैं आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी बात सबके बीच में बोलते हैं, बताना होगा कि अपराधियों की सरकार नहीं, विकासवादी राष्ट्रवादी राष्ट्र का मंदिर बना है। ठीक है, मैं आप लोगों के पास आऊं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव का पहला बयान सामने आ चुका है। जयंत सुलझे हुए और राजनीति को समझते हैं। अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं, वो किसानों की जो लड़ाई चल रही है उसे कमजोर नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने ये बात कही। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। तो ये हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं बहुत जल्दी से एसएन सिंह जी एक छोटा सा रिएक्शन, वक्त बहुत लिमिटेड है, 10 सेकंड में। यहाँ पर जितने आपके विरोध के हैं सर, सवाल सुन लीजिए, जितने आपके विरोध के वो कह रहे हैं कि हम क्रेडिट बीजेपी को नहीं लेने देंगे। कौन कह रहा है कि बीजेपी क्रेडिट लेगी? वे बीजेपी में रहने वाले लोगों का कोई धर्म है कि नहीं है? अरे हम तो ये कहेंगे कि ये गए अनुराग जी तो भी गए और नहीं गए तो सबसे गए तो तुष्टिकरण से गए और नहीं गए तो सबसे गए। ये कुआं और खाई की स्थिति विरोधियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो सबको दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी और भी बड़े बड़े राष्ट्र मंदिरों का निर्माण करने वाली 2 सरकारें चल रही थी और उन्होंने काम किया मंदिर के लिए। नहीं देखिए, धन्यवाद। किससे, मेरे से पूछ रहे हैं क्या? जी चक्रपाणी जी महाराज, आप ही से। हेलो महाराज जी, आप ही से सवाल है। देखिए, निश्चित रूप से धन्यवाद तो दिया ही जाएगा। जो सरकार है उसके सुगमता, कई चीजें अवरोध उत्पन्न होता है, कई ओनेस्टी होता है। दूसरी सरकार होती तो हो सकता है कि परेशानी का सामना करना पड़ता कोर्ट के आदेश के बाद भी, लेकिन निश्चित रूप से बधाई तो देते। लेकिन माननीय एसएन सिंह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, मैं इनसे कहना चाहता हूं, निवेदन भी है मेरा कि सरकार ने ट्रस्ट बनाया, तो एक बार क्या सरकार से इस पे प्रश्न पूछे। सरकार ने ट्रस्ट नहीं बनाया, उनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? दूसरी बात, उनके खिलाफ ठीक है सर, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है सर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता सब देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका असर भी जाहिर तौर पर पड़ेगा भी। इधर मोदी की